थोड़ा सा समझेंगे, अभी डिटेल में नहीं समझ रहे। नाउन को क्या बोलते हैं? नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज का नेम हो। प्रोनाउन को क्या बोलते हैं? सर्वनाम, रिप्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन को रिप्लेस करे। उसके बाद एडजेक्टिव, क्वालिफायर, नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन के पहले ही आता है। उसके बाद एडवर्ब, एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है? वर्ब को। उसके बाद वर्ब कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, एक्शन और स्टेट। अब देखो वर्ब को परेशानी आती है, स्टेट क्या है? स्टेट आने होता है अवस्था। जैसे मैंने बोला आई एम अ टीचर, मैं क्या हूँ? एक टीचर, तो क्या बताई जा रही है? अवस्था बताई जा रही है। उसके बाद प्रीपोजिशन किसे बोलते हैं? रिलेटिंग वर्ड, यानी जो संबंध होता है नाउन और प्रोनाउन के बीच में। कंजक्शन किसे बोलते हैं? ज्वाइनिंग वर्ड, यानी संयोजक, ये ज्वाइन करने का कार्य करता है दो चीजों को, दो सेंटेंस को या दो वर्ड को। इंटरजेक्शन किसे बोलते हैं? सडन फीलिंग, अचानक से हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं उसको क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधन। अब इंटरजेक्शन को कैसे समझे? जैसे आप बाहर जा रहे हो, अचानक से कोई ऐसी चीज दिख जाए जिसके बारे में आपको पहले से अनुमान नहीं है, तो आपके अंदर जो भाव उत्पन्न हो उसी को क्या बोलेंगे? इंटरजेक्शन। उसके बाद आता है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कितने होते हैं? डेफिनेट और इंडेफिनेट। डेफिनेट आने जो निश्चित है, और इंडेफिनेट आने जो, यानी किसी भी चीज को डेफिनेट और इंडेफिनेट। जैसे मैंने बोला आई नो अ बॉय, मैं एक लड़के को जानता हूँ। अब पता नहीं कोई भी हो सकता है, लेकिन मैंने बोला आई नो द बॉय, आई नो द बॉय, मैं एक लड़के को तो जानता हूँ, लेकिन वो मेरे लिए क्या हो गया? दा लगा के डेफिनेट हो गया, हाँ मुझे पता है कि वो लड़का कौन है। लेकिन मैंने बोला आई नो अ बॉय, ऐसे बोला आई नो अ बॉय, तो इसमें तो पता ही नहीं चल रहा कौन सा लड़का है। तो ये क्या करते हैं? डेफिनेट और इंडेफिनेट करते हैं। देखो इनको भी मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस लगा, उदाहरण इनको बताने के लिए। जैसे रोशनी, देखो जो उदाहरण चलता है वो, रोशनी कैम लेट, रोशनी कैम लेट। इस उदाहरण से इनको देखो एक्सप्लेन करूंगा या बताऊंगा। रोशनी कैम लेट, शी वॉज इल। देखो इधर रोशनी कैम लेट, रोशनी लेट आई, क्यों आई? क्योंकि वो बीमार थी। तो देखो यहाँ पर पहले बताऊंगा मैं नाउन को। नाउन का मतलब क्या है? नेमिंग वर्ड। अब नेमिंग वर्ड में रोशनी क्या है? बेटा नाम है, तो ये क्या हो गया? नाउन हो गया ना। यहाँ पर शॉर्ट में समझ रहे हैं। उसके बाद प्रोनाउन, रिप्लेस ऑफ नाउन, ये नाउन को रिप्लेस करने का कार्य करता है। तो देखो ये क्या हो गया हमारा? प्रोनाउन। आपने बुकों में देखा है ना, पहले किसी नाम का जिक्र होगा उसके बाद ईसी का प्रयोग होता है, तो वही ये नाउन। नाउन को रिप्लेस करने के लिए कौन आता है? प्रोनाउन। उसके बाद दिया है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है? नाउन और प्रोनाउन को। तो देखो शी वॉज इल, बीमार कौन है बेटा? लड़की है, तो इल क्या हो गया? एडजेक्टिव। अब ये किसकी विशेषता बता रहा है? प्रोनाउन की। सी की विशेषता बता रहा है, किसकी बता रहा है? सी की। क्या बीमार कौन है? वह। उसके बाद एडवर्ब। एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है? वर्ब को। एडजेक्टिव है या नॉट एडवर्ब को। देखो रोशनी कैम लेट, रोशनी कैसी आई? लेट। तो इसमें ये क्या हो गई हमारी? वर्ब, और ये क्या हो गया फिर? एडवर्ब। क्या हो गया? एडवर्ब। तो लेट क्या हो गया? एक एडवर्ब हो गया जो किसकी? वर्ब की विशेषता बता रहा है, कैसी आई थी? लेट। उसके बाद क्या दिया है? वर्ब। वर्ब कितने प्रकार की होती है? 2 टाइप्स की, एक्शन और स्टेट, यानी या तो अवस्था बता सकती है या कोई क्रिया कर। अब रोशनी कैम लेट, आने की तो एक क्रिया होती है, जैसे मैं आया अभी, आप आए कोचिंग, तो ये क्या हो रही है? क्रिया हो रही है। तो ये कौन सी वर्ब हो गई? एक्शन वर्ब। ए से एक्शन, बी से वर्ब हो गई। अब एक और वर्ब लिखिए, स्टेट वर्ब। सी वॉज इल, यहाँ कोई क्रिया हो रही है? वो बीमार है, कोई क्रिया हो रही है? नहीं हो रही। मैंने बोला आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, तो यहाँ पर बताओ कोई क्रिया हो रही है कहीं? तो ये कौन सी वर्ब हो गई? स्टेट वर्ब। तो यहाँ पर ये कौन सी वर्ब हो जाएगी? स्टेट वर्ब। एस से स्टेट, बी से वर्ब। उसके बाद क्या दिया हमारा? प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। देखो इनको और समझाओ। ये तो हमारे क्या हुए? पार्ट्स ऑफ स्पीच में यहाँ तक हुए, वर्ब तक। आगे दिए प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। देखो अगला है प्रीपोजिशन। जैसे मैंने कहा मोबाइल टेबल, देखो मैंने कहा मोबाइल टेबल। अब इन दोनों के बीच में या दोनों को रिलेट करने के लिए जो वर्ड आएगा वही क्या रहेगी? प्रीपोजिशन। तो इसका अर्थ क्या है? रिलेटिंग वर्ड। जैसे मैंने
लगाया ऑन। ऑन प्रीपोजिशन किस लिए आती है? जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर सरफेस को टच करती हुई रहती हो, तो उसके लिए कौन सी प्रीपोजिशन आती है? ऑन प्रीपोजिशन। कौन सी आती है? ऑन प्रीपोजिशन। तो मोबाइल किस पे रखा है? टेबल पर। अब उसके बाद प्रीपोजिशन के बाद देखो इधर आर्टिकल्स देखो, डायरेक्ट किसको देखो? आर्टिकल्स को। मैंने कहा आ मोबाइल, एक मोबाइल, अब कहाँ रखा है? इसी टेबल पर रखा है, तो द टेबल। तो एक मोबाइल कहाँ रखा है? टेबल पर रखा है। तो ये क्या हो गया हमारा? आर्टिकल हो गए डेफिनिट और इंडेफिनिट करना। ये क्या हो गया? आर्टिकल्स, और ये भी आर्टिकल। उसके बाद क्या दिया हमारा? कंजक्शन और इंटरजेक्शन। अब कंजक्शन कब आएगा? दो सेंटेंस को जोड़ सकता है या दो वर्ड को जोड़ सकता है। जैसे मैंने कहा रोशनी केम लेट, रोशनी लेट आई। अब क्यों आई? क्योंकि वो बीमार थी। तो क्योंकि या रीजन बताने के लिए हमें कंजक्शन पढ़ाए जाते हैं। बिकॉज, सिंस, एज। बेटा पढ़ाए गए होंगे 12th में। बिकॉज, सिंस, एज, 3 कंजक्शन वर्ड पढ़ाए जाते हैं जो कि रीजन बताते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए बिकॉज आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? कंजक्शन। क्या हो गया? कंजक्शन। जैसे रोशनी केम लेट, रोशनी लेट आई, क्यों आई? रीजन बता दिए, बिकॉज से दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए। तो ये क्या हो गया? कंजक्शन। क्या हो गया? जॉइनिंग वर्ड। तो ये भी क्लियर हो गया। तो बिकॉज लगा दिए, दो सेंटेंस को जोड़ दिया। अभी नहीं है समझ, पूछ लेना बिल्कुल। इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन किसे बोलते हैं? अचानक से हमारे अंदर भाव उत्पन्न हो। जैसे कि आपको कोई चीज है, जैसे गैराज में लैम्बोर्गिनी नहीं है, तो इसी का उदाहरण अच्छा लगता है। आपको अचानक दिख जाए बाहर जाके, तो आप क्या हो? खुश होगे, या आपके अंदर जो भी भाव उत्पन्न होगा आप एक दूसरे को बताओगे, तो वही क्या है? इंटरजेक्शन है। अचानक से हमारे अंदर जो भाव, आप जल जाते हो तो अचानक से जो भी भाव अपने अंदर उत्पन्न होते हैं उसी को क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन। इसी को बोलते हैं विस्मयादि बोधक। प्लीज टेक योर टाइम।